अब हम स्टार्ट करते हैं अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट बोन मीन ह्यूमरस से। तो ह्यूमरस आप देख सकते हैं कि इसके दो एंड हैं, एक अपर है एक लोअर है, जो एक शेफ्ट है। सबसे पहले हम साइड डिटर्मिनेशन की तरफ जाएंगे। साइड डिटर्मिनेशन में आपने इन दो फोसाज को लाजमी याद रखना है। ये जो फोसाज होंगे इनको आपने ऊपर रखना है, जो दो फोसाज हैं, और इसकी पोस्टीरियरली तौर पर एक फोसा होगा। तो मीन आपने दो फोसा जहाँ भी रखने हैं आपने इनको अवर रखना है, और इसके पीछे आपने यूं करके पीछे रखना है आपने इसको, एक जो फोसा होगा। और दूसरा जो है आपका जो हेड है, हेड ये वाला हेड, इस हेड को आपने मीडियली रखना है, मीडियली एंड मीडियल, और इस तरह रखना है कि ये मीडियली हो, बैकवर्ड हो एंड अपवर्ड हो। ठीक है, अब क्या है ये है मीडियल बैकवर्ड एंड अपवर्ड। तो इस तरह करके ये ऐसे करके बोन ऐसे करके आपने पकड़नी है। अगर आप ऐसे करके पकड़ो, ऐसे करके पकड़ो, तो ये आपकी कौन सी बोन बन रही है? आपके राइट साइड की बोन बन रही है। ओके क्या? अच्छा जी, अब आप आते हैं जी इसकी फीचर्स की तरफ। इसके दो एंड हैं, अपर लोअर। अब एंड से शुरू करते हैं, अपर एंड से शुरू करते हैं। अपर एंड जो है एक हेड बनाता है, जो 1/3 ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर, एक स्फीयर का 1/3 होता है वो, और जो कि आर्टिकुलेट कर जाता है आपकी इस ग्लेनोइड कैविटी के साथ, आर्टिकुलेट करता है यहाँ पे आके, जिसका साइज़ इस ग्लेनोइड कैविटी से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पे ये शोल्डर जॉइंट बना रहा होता है। इट इज़ अगेन सिनोवियल जॉइंट एंड अच्छा जी। उसके बाद आपका जो है इसके दो एलिवेशंस होते हैं इस साइड की, जो एक इंटीरियर साइड पे जो एलिवेशंस होती हैं, ऐसे इंटीरियर साइड पे जो एलिवेशन है, ये सामने वाली एलिवेशन जो है इसको हम लेसर टुबरकल कहते हैं। और एक इसकी लेटरल साइड बना रहा होता है, पूरा लेटरल साइड ऑफ हेड बना रहा होता है, ये पूरा लेटरल साइड ऑफ हेड बना रहा होता है ये वाला। तो ये इसका ग्रेटर टुबरकल है। ठीक है, अब जो ग्रेटर टुबरकल ये है लेसर टुबरकल, इनके दरमियान इंटर टुबरकुलर सल्कस होता है। ठीक है, तो बाइसिपिटल ग्रूव भी इसे कहते हैं। इस बाइसिपिटल ग्रूव की जो बाउंड्रीज पूछी जाए तो क्या आपने कहना है? लेसर टुबरकल की का लेटरल हेड इसकी मीडियल बाउंड्री, और ग्रेटर टुबरकल का मीडियल हेड इसकी लेटरल बाउंड्री बनाता है। और यही जो लेसर टुबरकल है वो नीचे आता है, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे करके एलिवेशंस ये इसकी प्रोपेगेशंस होती हैं, ये नीचे इसकी लेसर की भी और ग्रेटर की भी। जो लेसर की है वो इसका मीडियल साइड है, जिस साइड मीडियल है, जिस साइड पे हेड है मीडियल है, तो मीडियल ले बनाएगा, और ग्रेटर टुबरकल वाली जगह ये वाली इस साइड पे आपका जो ग्रेटर टुबरकल की एलिवेशंस नीचे प्रोपेगेशंस होती हैं, ये आपका इंटर टुबरकुलर सल्कस की का लेटरल बनाएगा, ये बाइसिपिटल ग्रूव का लेटरल बनाएगा। दोनों सेम है। ओके हो गया। अब एक आपका अच्छा जी, आप आपकी नेक्स रह गए हैं। ये जो नेक है, ये जो हेड को रेस्ट ऑफ द अपर एंड से जुदा कर रही है, ये नेक, ये जो नेक है ये वाली, ये आपकी क्या है? एनाटॉमिकल नेक। अच्छा जी, और उसके बाद आपकी ये है ये नेक, ये जो कि शेफ्ट को अपर एंड से जुदा कर रही है, सर्जिकल नेक होगी। इस सर्जिकल नेक के ऊपर तकरीबन 0.5 और 1, अगर हम देखें कि 0.5 और 1 सेंटीमीटर ऊपर आप जाए देखें, तो यहाँ करके ऐसे करके यहाँ करके एक मोर्फोलॉजिकल नेक होती है। ये मोर्फोलॉजिकल नेक की इंपॉर्टेंस पूछ जाती है, तो आपने कहना है कि यहाँ पर एपिफिजियल जो लाइन होती है वो भी यही होती है। ठीक है, तो उसके बाद आप आते हैं हम इसके लोअर एंड की तरफ। एंड कर लेते हैं, बाद में साफ कर लेंगे। ओके, लोअर एंड में दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1, इट कंटेन्स आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर सर्फेसेस। अगर हम आर्टिकुलर की तरफ देखें तो आपका ये जो रेडियस है, इस रेडियस में आके यहाँ पे अटैच होना होता है, यहाँ पे ऐसे करके लगती है। तो ये जिससे ये रेडियस अटैच है, ये है कैपिचुलम, ये जो है ये कैपिचुलम है। और उसके बाद आपका जो अल्ना है ये आपकी यहाँ पे आके ऐसे अटैच होता है ये। तो ये जो ट्रोक्लियर नार्च है, ट्रोक्लियर नार्च स्ट्रोक्लिया जो है, स्ट्रोक्लिया के साथ आके ऐसे बना देती जॉइंट ऐसे करके। तो अब हम आते हैं नॉन आर्टिकुलर सरफेस ऑफ लोअर एंड की तरफ। लोअर एंड के अंदर 3 फोसाज होते हैं, 2 इसके एपिकोंडाइल होते हैं, ये कोंडाइल, और इसके बाद इसके रिजिस होते हैं 2। सबसे पहले हम फोसा की तरफ आते हैं। ये हो गया रेडियल फोसा, बिकॉज रेडियस यहाँ पे अटैच होती है, जब रेडियस जब फुल फ्लेक्शन होती है ये इसके अंदर आ जाता है, इसके अंदर, तो रेडियल फोसा। उसके बाद आपके पास ये है अल्ना। तो अल्ना के जो कोरोनॉइड फोसा वो जो प्रोसेस होते हैं वो इस कोरोनॉइड के अंदर आते हैं, तो इसमें कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। तो पीछे वाला कैपिटुलम जो है, जिसका जो ओलिकरेन फोसा इस पीछे पोस्टीरियरली तौर पर जिस फोसा के अंदर आता है, तो उसको हम कहते हैं ओलिक्रेनल फोसा। मतलब क्या होगा कि ये रेडियल फोसा है, ये आपका क्या है? कोरोनॉइड फोसा, और ये जो आपका है वो कौन सा है? ओलिक्रेनल फोसा। ओके, उसके बाद आपके आ गया एपिकोंडाइल। दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल विच इज सुपरफिशियल, सबकुटेनियस, सबकुटेनियस, क्योंकि हम फेल्ट भी कर सकते हैं इसको मीडियल साइड के ऊपर। और दिस इज द लैटरल मेडुलस, मेडुलस लेटरल एपिकोंडाइल। तो लेटरल एपिकोंडाइल के ऊपर एंटीरियर लेटरल सरफेस के ऊपर ये कॉमन स्टेंसर जो मसल होते हैं उनका रिजिस भी पड़े हैं। इस जगह पे देखो, ये जगह, ये उनकी अटैचमेंट की जगह है। अब आगे आपके पास रिजिस होते हैं। ये आपका जो है ये आपका क्योंकि लेटरल साइड है तो ये लेटरल सुप्राकोंडाइल रिजिस, ठीक है। और ये जो कि आपके लोअर एंड के ऊपर पड़े हैं ऐसे शार्प, ये शार्प से। और उसके बाद आपके पास जो ये है
दिस इज लेसर देन दिस वन, शॉर इतना ज़्यादा नहीं है ये, तो ये क्या होगा, मीडियल सुप्राकोर्निकुलर रिज। ओके हो गया। अब हम आते हैं इसकी शेफ्ट की तरफ। शेफ्ट के अंदर 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सर्फेस होती हैं। बॉर्डर कैसे बनते हैं, सबसे पहले आप कहते हैं एंटीरियर बॉर्डर। ये आप देख सकते हैं, ये एंटीरियर बॉर्डर आ गया, ये एंटीरियर बॉर्डर आ गया, ये आप देख सकते हैं कैसे सामने पड़ा है, सामने चीज़ है। हम देख सकते हैं कैसे कि इसका जो एंटीरियर है, एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर शुरू कहाँ से हो रहा है जी, ये आपकी व्हाट इज दिस इज द लैटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। ये तो यानी कि 1/3 में, प्रोक्सिमल 1/3 में, इट इज़ 1/3 में क्या, इट इज फॉर्म बाय द lateral lip of the basipital groove and then it and the lower third में। अब यहाँ पर देखें ये क्या चीज़ है, दिस इज द डेल्टॉइड ट्यूबरास्टी, ठीक है, डेल्टॉइड ट्यूबरास्टी है। तो इस डेल्टॉइड की जो ट्यूबरास्टी है, इस ट्यूबरास्टी का जो इंटीरियर पार्ट है वो भी इसको बना रहा है। ओके हो गया। और उसके बाद नीचे जो है आप आएंगे तो ये राउंडेड हो जाती है, ये राउंडेड हो गया। तो 1/3 में इसका lateral lip of the basipital groove and in the middle anterior surface of the V-shaped का ट्यूबरकल डेल्टॉइड ट्यूबरास्टी जो है आपकी वो ओके हो गया। उसके बाद आपकी जो है वो, सॉरी ट्यूबरकल नहीं है, ये ट्यूबरास्टी है। तो डेल्टॉइड ट्यूबरास्टी की वी शेप बट डेल्टॉइड ट्यूबरास्टी जो है वो उसको बना रही होती है, ठीक है। और उसके बाद इसे नीचे आकर राउंड रहता है। अब इसे आते हैं हम, ये इंटीरियर हो गया लैटरल बॉर्डर की तरफ। इससे लैटरल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर कैसे बनता है जी, लैटरल बॉर्डर इस पोस्टीरियर, इस ग्रेटर ट्यूबरकल पोस्टीरियर से शुरू होता है, शुरू होने के बाद नीचे आता है। आने के बाद यहाँ पर आप देखें कि ये जो जगह है, दिस इज द स्पाइरल ग्रूव। स्पाइरल ग्रूव यहाँ पे शो नहीं किया होगा पीछे करके पोस्टीरियरली, बट इट इज लाइज पोस्टीरियरली। तो ये इसको इंटरप्ट कर रहा होता है, इस बॉर्डर को, लैटरल बॉर्डर को इंटरप्ट कर रहा होता है। एंड देन इसके बाद ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये बना लेता है लैटरल सुप्राकोर्निकुलर रिजेस। ये हो गया, ये इसका यहाँ से हुआ, यहाँ से होता यहाँ से आके यहाँ पे चला गया। उसके बाद आपका आता है जी मीडियल। अब मीडियल कैसे होगा, ये आपका मीडियल साइड है। तो मीडियल साइड में आप देखेंगे ये इसका मीडियल जो लिप ऑफ द इंटरबाइसिपिटल ग्रूव, वो आपका जो है यहाँ पे बनाएगा मीडियल। ये आपके आते हुए ये आपका यहाँ पर देखें, ये आके इसने लास्ट पे आके क्या बना दिया है, मीडियल सुप्राकोर्निकुलर रिज। अब हम इसकी सर्फेस की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट सर्फेस में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटीरियर लैटरल सर्फेस से, मीन जो किसके दरमियान होगी, एंटीरियर सर्फेस के दरमियान और लैटरल सर्फेस के दरमियान। ओके, एंटीरियर एंड लैटरल सर्फेस के दरमियान। अब जो ये सर्फेस है, इसमें मुझे जो है एंगल लग रही है, ये वाली, ये जो सर्फेस है, दिस इज द एंटीरियर लैटरल सर्फेस। अब देखिए इसके ऊपर क्या क्या चीज़ है, सबसे सामने हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये चीज़ क्या है, दिस इज द डेल्टॉइड ट्यूबरास्टी। डेल्टॉइड ट्यूबरास्टी, ये ट्यूबरास्टी जो है वी शेप्ड होती है, नंबर 1, दिस इज वी शेप्ड ट्यूबरास्टी, ठीक है। और इसके बाद इसके नीचे देखो, इसके बिहाइंड, इसके पीछे देखो, तो ये आपकी स्पाइरल ग्रूव नजर आ रही है, जिसको राइडल ग्रूव भी कहते हैं। राइडल ग्रूव भी ये जो है ऐसे जो नीचे जो है वो उस पूरी सर्फेस के ऊपर फैला हुआ है, और ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे देखिए नीचे की तरफ आ रहा है और फॉरवर्ड आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, ऐसे करते हैं आगे की तरफ, इंटीरियर की तरफ आ रहा है। ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास इसकी ये सर्फेस हो गई। अब आते हैं हम इसकी एंटीरियर मीडियल सर्फेस के ऊपर। एंटीरियर मीडियल सर्फेस ऊपर से स्मॉल है, और ये देखें ये क्या है, एंटीरियर बॉर्डर है, ये आपका मीडियल बॉर्डर है। तो ये जो सर्फेस है, ये जो सर्फेस है आपकी, ये जो सर्फेस है, ये सर्फेस है, ये आपका क्या बना रही है, ये सर्फेस ये आपका एंटीरियर मीडियल सर्फेस। अब ये ऊपर से छोटी है, ये बेसिपिटल ग्रूव है, ठीक है, ये बेसिपिटल ग्रूव का फ्लोर बना रही है। और उसके बाद नीचे आती है यहाँ पर, इस जगह पे मिडिल से थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे एक और जो आपका मिडिल बॉर्डर था उसके साथ ही न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर शो नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पर कहीं पर न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन होता है। ओके हो गया। इसके बाद ये आपका हो गया। अब आपकी पोस्टीरियर सर्फेस है। पोस्टीरियर सर्फेस में आपने कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना बताना है, पोस्टीरियर सर्फेस में आपको पता है कि रेडियल और प्रोफंड आर्टरी आ रही होती है यहाँ पे, तो इसके लिए एक स्पाइरल ग्रूव होता है, जो यहाँ से इन्होंने शो नहीं किया हुआ, लेकिन ये देखें तो आपकी जो एंटीरियर लैटरल सर्फेस थी उसको ये क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे पीछे भी इसी तरह आता है, इस तरह। तो हम इसलिए कहते हैं स्पाइरल ग्रूव पड़ा होता है इसके मिडिल 1/3 में। ओके हो गया, इस जगह पे होता है। और उसके बाद यहाँ पे ओब्लिक रिजेस होते हैं, यहाँ पे ऐसे करके पड़ते हैं, ये जब थोड़ा सा शो किया उन्होंने, ये लेकिन समझ नहीं आ रही, ये यहाँ पे ओब्लिक रिजेस होते हैं। ओके हो गया। अब हमारे पास ये चीज़ हो गई।